दोस्तों स्पीडी करंट अफेयर के पेज नंबर 55 पर दिया हुआ है पुस्तकें और उनके लेखक। तो देखो याद कैसे करेंगे वो आपको याद करवा दे रहा हूँ मैं। तो देखो मैं आपको पूरी करंट अफेयर जो है स्पीडी वाली वो आपको याद तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको क्या काम है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। इस वीडियो का हमारा टारगेट रहेगा 100 व्यूज, मात्र 100 व्यूज। ठीक है, इतना चाहिए केवल आप लोगों को 100 व्यूज इस वीडियो का टारगेट रहेगा। अगर मुझे 100 व्यूज मिलते हैं और आप लोग सपोर्ट करते हो तो पूरा स्पीडी करंट अफेयर वीडियो के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा। इससे आपको फायदा क्या होगा, देखो एग्जाम आने में 1 महीना रह गया। यूपी पुलिस का जो एग्जाम है कल परसों से उसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद अगले कुछ ही टाइम में हमारी योगी सरकार आपसे एग्जाम ले लेगी। तो रिजल्ट कब आएगा वो तो सरकार जाने, ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन होने के लिए करंट अफेयर के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10 से 12 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे वो तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन सब आपको अनुमान बता सकते हैं। मेरा काम है पूरी स्पीडी करंट अफेयर आपको याद करवाना और आपका काम है मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, हम दोनों का, आपका सपोर्ट और मेरा जो आपको याद करवाने वाला काम है, दोनों बना रहेगा तो काम अच्छा चलता रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, याद कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पहला लिखा है 2 पलकों की छाव में। एक किताब का नाम है 2 पलकों की छाव में। ये किताब लिखी है डॉक्टर हेमा जोशी ने। अब देखो याद कैसे करेंगे, याद करनी है हमें। दिमाग पर अगर रट्टा मारोगे 2 पलकों की छाव में डॉक्टर हेमा जोशी, 2 पलकों की छाव में डॉक्टर हेमा जोशी, तो कितना रट लोगे, पूरी स्पीड करंट रट लोगे, नहीं रट पाओगे। तो कैसे कर याद करेंगे, देखो यहाँ लिखा है 2 पलकों की छाव में और यहाँ पे लिखा है हेमा में, लिखा है हे माँ। ऐसे मैं ऐसे लिखता हूँ, लिख सकता हूँ हे माँ, हे माँ। तो देखो आपको एक चीज़ याद होगी, जब हम बचपन में छोटे होते हैं, याद करवाने का तरीका बता रहा हूँ। जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो सबकी माँ होती है, सबकी एक माँ होती है जिसकी पलकों की छाव में हम पलते हैं, जिसकी पलकों की छाव में हम पलते हैं। कौन होती है हमारी, हे माँ होती है, हे माँ होती है जिसकी पलकों की छाव में हम पलते हैं। पलकों की छाव में पलते हैं हम हे माँ की, यानी माँ की छाव में, माँ की पलकों की छाव में हम पलते हैं। आपको इस तरह याद हो गया। एग्जाम में इस तरह से पूछ ले जाए 2 पलकों की छाव में पुस्तक के लेखक कौन है, आपको तुरंत याद रहेगी पलकों की छाव में किसकी पलते हैं, माँ की पलकों की छाव में। माँ से हो गया हेमा जोशी। ठीक है, अगला है हमारा सिंधिया और 1857। ये किताब लिखी है डॉक्टर राकेश पाठक ने। अब देखो याद कैसे करेंगे। आपको सबको पता होगा कि जो 1857 क्रांति हुई थी, ये जो 1857 क्रांति हुई थी, जिन लोगों ने 1857 क्रांति में भाग लिया था, यहाँ पर राकेश में शब्द है केस, यहाँ पर राकेश में शब्द है केस। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे। जिन लोगों ने भी 1857 क्रांति में भाग लिया था, जिन लोगों ने भी 1857 क्रांति में भाग लिया था, तो अंग्रेजों की सरकार थी और उन पर अंग्रेजी सरकार ने उन लोगों पर क्या कर दिया था, केस कर दिया था। किसी को जेल में चढ़ा दिया था, किसी को फांसी देती थी। जिसने भी 1857 क्रांति में भाग लिया था, अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, उन सब पर केस कर दिया था। कैसे याद किया हमने, एक बार रिवील करवा रहा हूँ जैसे आपको लगे हाँ याद हो रहा है। देखो 2 पलकों की छाव में पुस्तक लिखी है, पलकों की छाव से आपको याद आना चाहिए कि हम पलकों की छाव पलते हैं, माँ के पलकों की छाव में। माँ से हो गई हेमा जोशी। सिंधिया और 1857, ये शब्द है 1857। 1857 से हमें याद आना चाहिए कि 1857 में क्रांति हुई थी। ठीक है, जिसने भी भाग लिया था, अंग्रेजी सरकार ने उन सब पर केस कर दिया था, किसी को जेल में बंद कर दिया था और किसी को फांसी दे दी थी। अगला है हमारा बिल्डिंग पार्टनरशिप। ये लिखी है किताब कैप्टन हिमाद्री दास ने। देखो याद कैसे करेंगे, यहाँ पर सब लिखा पार्टनर, यहाँ पर सब लिखा है पार्टनर। ठीक है, यहाँ से मैंने पार्टनर ले लिया, यहाँ पर लिखा है सब दास, यहाँ शब्द ले लिया मैंने दास। अब देखो याद कैसे करेंगे। अब देखो जो दास होते हैं, दास समझते कौन होते हैं, दास होते हैं नौकर। अब नौकर हो, किसी होटल में नौकर हो, किसी कंपनी में कोई नौकर हो, तो क्या वो अकेला किसी काम को कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसे जरूरत पड़ती है पार्टनर की। पार्टनर मतलब दोस्त की, साथी की। ठीक है, पार्टनर जरूरत पड़ती है किसको, दास को। दास मतलब नौकर को। दास से हो गया कैप्टन हिमाद्री दास, दास का मतलब कैप्टन हिमाद्री दास। और पार्टनर का मतलब हो गया बिल्डिंग पार्टनरशिप, पार्टनर का मतलब हो गया बिल्डिंग पार्टनरशिप। यह था हमारा याद करने का तरीका। अब आप सोचोगे क्या सच में याद हो गया, तो देखो अभी आपको दिखाता हूँ याद हुआ नहीं हुआ। मैंने ये वाला बता दिया, लो अब चेक कर लेंगे याद हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर है 2 पलकों की छाव में, किसने लिखी है, तो पलकों की छाव से हमें याद आना चाहिए कि पलकों की छाव में हम पलते हैं, माँ की पलकों की छाव में। तो माँ से हो गया हेमा जोशी। ठीक है, सिंधिया और 1857, तो हमें 1857 से क्या याद आना चाहिए कि जिसने भी 1857 क्रांति में भाग लिया था, अंग्रेज सरकार ने उन सब पर केस कर दिया था। केस से हो गया राकेश। यहाँ पर है पार्टनर, बिल्डिंग पार्टनरशिप किताब किसने लिखी है, तो यहाँ पर शब्द है पार्टनर। तो पार्टनर से हमें क्या याद आता है कि हमें पार्टनर की जरूरत पड़ती, पार्टनर की जरूरत किसे पड़ती है, दास को पड़ती है, नौकर को पड़ती है। दास से हो गया हिमाद्री दास। पार्टनर की जरूरत किसे पड़ती है, दास को पड़ती है, और दास का मतलब हिमाद्री दास।
और पार्टनर मतलब बिल्डिंग पार्टनरशिप। इस तरह हमने 3 याद किए और इसी तरह मैं आपको सारा कुछ याद कराऊंगा, लेकिन आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अब देखो 3 हमने पहले याद कर लिए, 3 किताबों का नाम ये रहे, ठीक है। इसी तरह मैं सब कुछ आपको याद करवा दूंगा। अब देखो याद कैसे करेंगे। ये अगली किताब का नाम है कोल्ड ब्लडेड लव। कोल्ड ब्लडेड लव ये किताब लिखी है गिरीश दत्त ने। अब देखो याद कैसे करेंगे। याद करने में कोई बड़ी फारसी की बात नहीं है, तरीके होते हैं याद करने के लिए। अब देखो तरीका क्या है इसमें। अगर आपको कोई अच्छा तरीका याद आ रहा है तो आप उस तरीके से याद करो, लेकिन याद करो, दिमाग पर ज़्यादा लोड मत दो, अपना दिमाग हैंग हो जाएगा आपका। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर लिखा है कोल्ड ब्लड, ये लिखी किताब गिरीश दत्त ने। अब याद करने का तरीका क्या है इसको। कोल्ड ब्लड लिखता है, कोल्ड ब्लड, और ये किताब लिखी है गिरीश ने, ठीक है। अब गिरीश को सब जानते हो, गिरीश क्या काम करता है। गिरीश लगता है किसमें, बैरिंग में। जो बैरिंग होते हैं उसमें लगता है ग्रीस, जब वो जाम पड़ जाते हैं तो उसमें ग्रीस लगता है। तो वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। अब तो कोल्ड मतलब ठंडा, ब्लड मतलब खून। अब कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई भी है, अब उसका ठंडा ही खून पड़ गया है, मतलब वो ठंडा खून पड़ गया, मतलब वो क्या ही बताऊँ, ठंडा खून का मतलब कि वो इंसान कमज़ोर पड़ रहा है या फिर वो थकान मान रहा है, मतलब उसका खून ही ठंडा पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको ग्रीस देने की जरूरत पड़ेगी। ग्रीस मतलब उसको ताकत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, उसका कोल्ड ब्लड पड़ रहा है, मतलब ठंडा खून पड़ रहा है। कोल्ड ब्लड का मतलब ठंडा खून पड़ रहा है, तो उसको ग्रीस की जरूरत पड़ेगी। ग्रीस मतलब उसको, जैसे कहते हैं ना, जब कोई इंसान कमजोर पड़ता है, उसकी चलते में वो थकान मानता है, कहते हैं लोग, उससे कहते हैं भाई तुझे ग्रीस की जरूरत पड़ेगी। तो उसी प्रकार यहाँ भी अब किसी का कोल्ड ब्लड पड़ रहा है तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्रीस की जरूरत पड़ेगी। उस ग्रीस मतलब उसे एनर्जी और ताकत की जरूरत पड़ेगी। तो कोल्ड ब्लड की जो किताब है लिखी है गिरीश दत्त ने। अब देखो याद कैसे किया हमने। अगर मान लो यहाँ ये ना लिखा होता, यहाँ पर लिखा हुआ तो कोल्ड ब्लड लव, तो कोल्ड ब्लड से हमें याद आना चाहिए कोल्ड ब्लड जो जिसका भी हो जाएगा उसकी क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्रीस की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो कोल्ड ब्लड पड़ गया, उसको कमजोर पड़ रहा है, वो हार मान रहा है, थकान मान रहा है, तो उसमें थोड़े से ग्रीस की जरूरत है। इस तरह हमने याद कर लिया। अगली किताब का नाम है द डे आई बिकम ए रनर। याद कैसे किया हमने, याद कैसे करेंगे। और ये किताब लिखी चट्टोपाध्याय ने। अब याद कैसे करेंगे, देखो इसका मतलब होता है द डे आई बिकम ए रनर। इसका मतलब है ऐसा दिन जिस दिन मैं एक दौड़ने वाला बन गया। रनर मतलब दौड़ने वाला, धावक रेसर बोलते हैं। जिस दिन मैं एक रनर बन गया या दौड़ने वाला बन गया। अब देखो अगर किसी को रनर बनना है, याद कैसे करेंगे। अगर किसी को रनर बनना है तो रनर बनने के लिए ताकत की जरूरत होती है, और ताकत कहाँ से आती है, खाने से आती है। यहाँ पर सब लिखा चट्टो, खाना मतलब चट्टो, आपको चटोरा होना पड़ेगा। यहाँ पर रा लगा दिया आगे और लोग, ठीक है। चट्टो होना पड़ेगा आपको। चट्टो मतलब जो खाता ही रहता है, जो खाता ही रहता है। अगर आपको रनर बनना है तो आपको जरूरत पड़ेगी ताकत की, और ताकत कहाँ से आती है, खाने से आती है। खाने का मतलब होता है आपको चट्टो बनना पड़ेगा। तो रनर बनने के लिए आपको चट्टो बनना पड़ेगा। रनर मतलब द डे आई बिकम ए रनर, और चट्टो का मतलब होगा चट्टोपाध्याय। इस तरह हमने दूसरी किताब याद कर ली, ठीक है। अगली किताब का नाम है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग मतलब समझते हो, और ये किताब लिखी है अशोक ने। अब देखो याद कैसे करेंगे। देखो आपने एक चीज़ सुनी होगी, जब भी क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर जो गेंद होती है वो रिवर्स स्विंग करती है। किसी किसी फील्ड पर, पिच पर क्रिकेट खेलते थे, विराट कोहली को आपने खेलते हुए देखा होगा, बॉलर है हमारे हरभजन सिंह, तो रिवर्स स्विंग वाली बॉल करते थे। तो बॉल जो दिखती थी जाती हुई इधर और घूम जाती थी इधर, ठीक है, वो होती है, इस तरह की बॉल होती है रिवर्स स्विंग। अब देखो जब कोई बॉलर ऐसी बॉल करे, मान लो कि बैटर पिच पर खेल रहा है, याद करवाना बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे। कोई बैटर पिच पर खेल रहा है और बॉल आ रही है। अब वो सोच रहा है कि यार बॉल डालेगा वो कैसे और जाएगी वो किधर को, मैं डालेगा तो इधर और जाएगी वो इधर। तो सामने वाले को टेंशन होने लगती है, टेंशन होने लगती है खेलने वाले को। जब रिवर्स स्विंग वाली बॉल आती है तो सामने वाले को टेंशन होने लगती है। टेंशन मतलब शोक मनाने लगता है वो। शोक समझ लो, शोक कब करते हैं, शोक सवाल सुनिए आपने, शोक, तो वो शोक करने लगता है, उसके दिमाग में टेंशन होने लगती है। जब बॉल रिवर्स स्विंग करती है तो खेलने वाले दिमाग में शोक छाने लगता है, मतलब टेंशन होने लगती है, यार कैसी बॉल डालेगा कहीं आउट हो जाऊं, ठीक है, इस प्रकार। तो हमने कैसे याद किया कि जब भी रिवर्स स्विंग बॉल आती है तो खेलने वाले दिमाग में शोक छा जाता है। शोक मतलब टेंशन छा जाती है। जब भी रिवर्स स्विंग बॉल आती है तो खेलने वाले दिमाग में शोक छा जाता है। तो शोक से हो गया अशोक, और रिवर्स स्विंग तो बॉल होती है। अब हमने याद कर लिए। अब आपको याद हुए ना हुए, अब मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। देखो कैसे आप चेक करेंगे, मैंने बता दिए वाले लोग। अब चेक कर लेते हैं आपको याद हुए ना हुए, ठीक है। यहाँ लिखा है कोल्ड ब्लडेड लव, मतलब कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है ठंडा खून पड़ गया जिसका, तो जिसका ठंडा खून पड़ गया उसकी क्या जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको बताया था ग्रीस की जरूरत पड़ेगी। ये किताब लिखी थी ग्रीस ने। द डे आई बिकम ए रनर। अब आपको रनर बनना है, कैसा दिन, जिस दिन मैं एक रनर बन गया। तो रनर बनने के लिए क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए। खाना मतलब रनर बनने के लिए हमें ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आएगी, खाने से आएगी। खाना मतलब चट्टो, चट्टो बनना पड़ेगा आपको।
चट्टू मतलब चटोरा बनना पड़ेगा आपको, चट्टू मतलब चटोरा बनना पड़ेगा आपको, खाने वाले बनना पड़ेगा, तब जाकर रन बनोगे। ठीक है। रिवर्स स्विंग जब बॉल आती है तो सामने वाले दिमाग में शोक छाने लगता है, शोक मतलब टेंशन होने लगती है, शोक छाने लगता है, तो शोक से हो गया हमारा अशोक। ठीक है। और चटोरा से हो गया हमारा चट्टोपाध्याय। इस तरह हमने 6 किताब याद कर ली, अगली फिर हम याद करेंगे। देखो 6 किताबों के नाम हमने याद कर लिए और अगले 3 नाम फिर से ले। देखो याद कैसे करेंगे। देखो आप बस में आपको टाइम जो लग रहा है ना, केवल आपको एक बार याद करने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास के बाद आप रिवीजन करके देखना, और ना आपको टाइम 1 सेकंड भी लगेगा। एक किताब को याद करने में, पढ़ने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और सबसे जरूरी बात क्या, आप नोट कर लेना, आप नोट करते रहना, ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, बार बार दिमाग में वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है। अब देखो द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, एक पूरा एक किताब का नाम है, इतना इतना बड़ा ही एक किताब का नाम है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये किताब लिखी है विवेक अग्निहोत्री ने। तो देखो याद कैसे करेंगे। याद करना सबसे आसान तरीका पता है क्या है। देखो यहाँ पर एक चीज देखी है, बुद्धा आप जानते हो, गौतम बुद्ध का अपना नाम सुना होगा, याद करवा रहा हूँ। गौतम बुद्ध के जमाने में आग तो होती नहीं थी, लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो ये कह रहे हैं माई डांस विद बुद्धा, यानी बुद्धा के साथ डांस, यानी बुद्ध के साथ डांस, किसके लिए, सक्सेस के लिए, फॉर सक्सेस यानी सक्सेस के लिए वो बुद्धा का डांस कर रहा है। अब देखो अगर कोई इंसान बुद्धा का डांस करेगा, डांस प्रोग्राम कब करते हैं लोग, रात के टाइम में करते हैं। ठीक है, सबको पता होगा कि जो डांस प्रोग्राम होते हैं वो सारे रात के वक्त किए जाते हैं। और यहाँ पर ये सब लिखा है अग्नि, यहाँ पर लिखा अग्नि, अग्नि मतलब अग्निहोत्री। कौन अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री। अब देखो अगर बुद्धा के साथ डांस किया है, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, याद करवाने में टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, टाइम से ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं जल्दबाजी कर दूँ आपको समझ में ना आए तो वीडियो बनाने कोई फायदा भी नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब देखो बुद्धा के साथ डांस करना है, गौतम बुद्ध के साथ डांस करना है किसी को। अब देखो गौतम बुद्ध के ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी और डांस प्रोग्राम होते हैं रात में, तो क्या करेंगे, अग्नि जलाकर करेंगे डांस। अगर गौतम बुद्ध के साथ डांस करना था किसी व्यक्ति को उस जमाने में, तो उस टाइम पर लाइट तो होती नहीं थी, ऐसा नहीं कि जनरेटर चला लो, इन्वर्टर चला दो, बल्ब जला दो, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम नहीं था। क्या करते थे लोग, अग्नि जलाते थे, लकड़ी इकट्ठी करते थे, लकड़ियों में आग लगा देते थे, उजाला हो जाता था और लोग वहीं पर डांस प्रोग्राम गाना बजाना करते थे। अब बुद्धा के साथ डांस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अग्नि से प्रकाश करना पड़ेगा। रात का प्रोग्राम करोगे तो आपको अग्नि जलानी पड़ेगी। तो माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, बुद्धा के साथ डांस करने वाले व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अग्नि जलानी पड़ेगी, तभी डांस कर पाएगा। अग्नि से हो गया विवेक अग्निहोत्री। ठीक है। अगला है हमारी किताब का नाम है द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। यहाँ पर सब लिखा है रोड मैप, रोड मैप, रोड मैप, यहाँ पर सब लिखा है रोड मैप। और यहाँ पर लिखा है सब श्रीनिवास में निवास, यहाँ से मैंने सब ले लिया निवास, निवास मतलब श्रीनिवास, निवास मतलब श्रीनिवास, और यहाँ से ले लिया सब में रोड मैप। अब देखो ये जो रोड हम बनाते हैं कहाँ के लिए बनते हैं, रोड नदियों की तरफ नहीं बनाए जाते, रोड जंगलों की तरफ नहीं बनाए जाते, रोड वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं। जैसे कि अब हम हैं, मैं इस वक्त बरेली में निवास कर रहा हूँ, तो लोग सरकार बरेली की तरफ को रोड बनाएगी, रोड मैप बनाएगी, कहाँ, बरेली तरफ बनाएगी। कहाँ बनाती सरकार, रोड मैप वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं, रोड मैप वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं। ऐसा तो आपने कभी देखा है कि आपके गाँव के बाहर कोई तालाब है, तालाब की तरफ कोई रोड जा रहा है, नहीं जाएगा, उसके बगल से रोड जाएगा लेकिन तालाब की तरफ रोड नहीं जाएगा। तो रोड मैप वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, निवास मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। तो रोड मैप से हो गया रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी, और निवास से हो गया श्रीनिवास। इस तरह हमने याद कर लिया। फायर ऑन द गंगा, ये किताब लिखी है राधिका अयंगर। अब यहाँ पर लिखा फायर, फायर समझते हो, फायर करना, किसी को गोली मारना। अब किस पर गोली मारना है, फायर ऑन द गंगा मतलब है गंगा पर फायर करना। गंगा सुना है, गंगा माता, गंगा देवी, ठीक है, मतलब गंगा जी पर, गंगा पर फायर कर रहा है कोई व्यक्ति। अब देखो राधिका अयंगर, अयंगर में शब्द मैं यहाँ से ले लूँ अंग, अंग अयंगर कुछ ऐसे पढ़े होगा अंग, अंग अंग मतलब अयंगर। अब कोई व्यक्ति है गंगा जी में फायर कर रहा है, गंगा जी नहाने गया, गंगा नहाने गया, गंगा में जाके फायर कर रहा है। तो देखो क्या, तो वो कोई फायदा कर रहा है, कोई फायदा नहीं कर रहा, क्योंकि गंगा का वहां पर कोई अंग नहीं है, तो गंगा को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि गंगा जी का, गंगा देवी का वहां पर कोई अंग नहीं है ताकि उन्हें लग जाए। फायर कितना भी कर ले, अगर कोई व्यक्ति फायर ऑन द गंगा करेगा तो गंगा का तो वहां पर अंग है नहीं, तो उसका जो भी फायर है वो सब व्यर्थ जाएगा। फायर ऑन द गंगा कितना भी कर ले कोई, क्योंकि उनका तो कोई अंग ही नहीं है। अंग मतलब अयंगर, कौन अयंगर, राधिका अयंगर। ठीक है। अब देखो आपको याद हुए ना हुए तो हम चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करते हैं, देखो इस तरह चेक करते हैं, मैंने मिटा दिए, चेक कर लेते हैं ये वाले हम। देखो
द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, अगर किसी व्यक्ति को बुद्धा के साथ डांस करना है, बुद्धा किस जमाने में थे, आज से 463 ईसा पूर्व पहले की बात है। उस टाइम पर बुद्धा थे, और उस टाइम पर अब से 2400 साल पहले, और उस टाइम पर किसी व्यक्ति को अगर बुद्धा के साथ डांस करना है तो उसको क्या अग्नि जलानी पड़ेगी, क्या अग्नि जलानी पड़ेगी। उस तब लाइट तो थी नहीं, रात में अगर बुद्धा का डांस करोगे तो आपको अग्नि जलानी पड़ेगी, अग्नि। तो उस टाइम पर लाइट नहीं थी, अग्नि मतलब अग्निहोत्री। कौन अग्निहोत्री? विवेक अग्निहोत्री। ठीक है। अगला है हमारा रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। तो सरकार रोड मैप कहाँ बनाती है? जहाँ पर लोग निवास करते हैं। निवास से हो गया श्रीनिवास, रोड मैप वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं। निवास से हो गया श्रीनिवास। इस तरह हमने याद किए। अगला है फायर ऑन द गंगा। अगर कोई व्यक्ति गंगा पर फायर करेगा, पूछा जाएगा फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है? तो हमें याद आना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर गंगा पर फायर करेगा तो व्यर्थ में करेगा, क्योंकि गंगा का कोई अंग नहीं है। अंग मतलब अयंगर, गंगा का कोई अंग ही नहीं है। अगर आप गंगा में जाके डंडा पटकाओ, गोली चलाओ तो गंगा को लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि गंगा में कोई अंग ही नहीं है। गंगा तो देवी है। ठीक है, अयंगर हो गया ये। कौन सा अयंगर थे? राधिका अयंगर था ये। ठीक है, राधिका अयंगर। इस तरह हमने 9 याद किए। और आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर और लाइक करना। अगले 3 किताबों का नाम ये है, और मैं बाकी वीडियो तब बनाऊंगा तब आपका सपोर्ट लगा, मुझे लग रहा है कि आपको ये पढ़ाने का तरीका, याद करने का तरीका सही लग रहा है, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना, आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ताकि मुझे लगे जो वीडियो बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ। क्योंकि मान लो मैं वीडियो बनाई जा रहा हूँ और आप लोगों को सही नहीं लग रही है, या फिर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि आपको फायदा ना हो। ठीक है, तो केवल 12 नाम याद करवा रहा हूँ किताबों में। अगर आपको सही लग रहा है तो मुझे कमेंट करना और बताना कि बाकी नाम भी याद करवाओ। बाकी नाम भी जो किताब में, और एक किस किताब से नाम लिया सारे मैंने, स्पीडी करंट अफेयर के पेज नंबर 55 से सारे नाम लिए हैं मैंने। ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर के पेज नंबर 55 से सारे नाम लिए हैं किताबों के। अब देखो यहाँ पर लिखा है वेस्टर्न लेन, ये किताब लिखी है चेतना मारू ने। अब देखो याद कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर सब लिखा तना, चेतना में तना, मारू में लिखा मार। तना, तना समझते हो? पेड़ का तना होता है, पेड़ होता है उस पर तना होते हैं। अब यहाँ पर बेस्ट लिखा है, सब यहाँ से लिए ना बेस्ट। बेस्ट का मतलब समझते हो? कमर। बेस्ट का मतलब क्या होता है? कमर। तना मार। अगर हम किसी को तना मारना है, जब आपने देखा होगा कि स्कूल में आप पढ़ने जाते थे तो टीचर क्या करते थे, किसी पेड़ से एक छोटी सी तनी तोड़ के लाते थे, और उस तनी को जब कोई बच्चा गलती करता था या फिर होमवर्क पूरा नहीं करता था उसे पीटते थे। तो उसे कहाँ मारते थे? बेस्ट पर। बेस्ट मतलब कमर पर मारते थे। बेस्ट मतलब कमर पर मारते थे। क्या मारते थे? तने से मारते थे। क्या? कमर पर मारते थे, बेस्ट पर मारते थे। बेस्ट पर मारते थे किससे? तने से मारते थे। तो बेस्ट पर मारते थे, तने से मारते थे। ठीक है, इस तरह आपको याद हो गया कि वेस्टर्न लेन, वेस्टर्न में है बेस्ट, तो बेस्ट पर किससे मारते थे टीचर? हमको तने से मारते थे। तना मतलब चेतना, मारू मतलब मार मतलब मारू, चेतना मारू। अगला है हमारा पिच साइड, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ये किताब लिखी है अमृत, अमृत ने लिखी है। अब ये तो पिच, आपने क्रिकेट का पिच देखा है? क्रिकेट का पिच इस तरह होता है। ठीक, यहाँ पर 3 विकेट, 3 होती हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, और यहाँ पर वो 3 होती हैं क्या 3 होती हैं? पता नहीं क्या 3 होती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर होता है, तो इधर से बॉल आता है हमारा दौड़ता हुआ। ठीक है, तो इधर है पिच साइड। अब देखो पिच की साइड होती है जहाँ पर घास जमी होती है, ये जगह कैसी होती है? बेकार होती है। पिच है हमारा, पिच की साइड में जगह होती है, तो ये जगह कैसी होती है? बेकार होती है। बेकार मतलब ये जगह मृत होती है। अमृत में सब लिखा है मृत, मृत मतलब मरी हुई होती है, बिल्कुल बेकार जगह होती है। पिच की साइड कैसी होती है? बिल्कुल मृत होती है। मृत मतलब बिल्कुल बेकार जगह होती है। पिच की जो साइड होती है वो बिल्कुल मृत होती है। मृत मतलब बिल्कुल बेकार होती है। तो हमने कैसे याद किया? पिच साइड, यानी पिच की जो साइड होती है वो बिल्कुल मृत होती है। मृत मतलब बिल्कुल बेकार होती है। मृत से हो गया अमृत। ये कैसे याद किया था हमने? वेस्टर्न लेन, चेतना मारू। कैसे याद किया था हमने? कि बेस्ट पर टीचर हम क्या तने से मारते थे। बेस्ट पर, वेस्टर्न मतलब बेस्ट पर। ठीक है, बेस्ट पर, बेस्ट मतलब कमर पर, टीचर हमें तने से मारते थे। तना मतलब चेतना, मार मतलब मारू। तो बेस्ट मतलब वेस्टर्न लेन। पिच साइड कैसी होती है? पिच साइड ये हमने कैसे याद किया कि जो पिच की साइड होती है वो बिल्कुल मृत होती है। मृत मतलब अमृत। ये किताब लिखी है अमृत जी ने लिखी है, किताब के लिए अमृत नाम लूंगा। जो पिच की साइड होती है वो बिल्कुल मृत होती है। मृत मतलब अमृत। तो जो पिच साइड लेखक है, जो पिच साइड सॉरी बुक है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये लिखी है अमृत जी ने। अब अगला है हमारा नाम हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। ठीक है, ये किताब लिखी है श्रीधरन पिल्लई ने। अब देखो याद कैसे करेंगे, यहाँ पर शब्द लिखा धरन,
और यहाँ पर सब लिखा पिल्लई है, मैं पिल्ला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सब लिखा है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। अब देखो गोवा से आपको क्या आ रहा है, जब लोग गोवा घूमने जाते हैं तो कुछ लोग कुत्ता लेके जाते हैं, कुछ लोग छोटा मोटा पिल्ला लेके जाते हैं, तो वहाँ पर धरना लेके बैठ जाते हैं। फिर गोवा में समुद्र किनारे धर्म मतलब धरना लेके बैठ जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, पिल्ला लेके जाते हैं। गोवा से हमको क्या आया कि कुछ लोग गोवा जाते हैं, वहाँ पर धरना लेके बैठ जाते हैं, तो जब घूमते फिरते हैं तो क्या पिल्ले को लेकर घूमते हैं, समुद्र किनारे किनारे टहलते हैं पिल्ले को लेकर, ठीक है। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, किसी वीडियो में देखा होगा कि लोग गोवा जाते हैं और समुद्र किनारे लोग जाके धरना लेकर बैठ जाते हैं, वहीं पर गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं और टहलते हैं, तो पिल्ले को साथ में लेकर टहलते हैं, ठीक है। तो हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, तो हमें कैसे याद किया, गोवा से हमको याद आया कि गोवा में लोग धरना लेके बैठ जाते हैं और साथ में पिल्ले को लेके जाते हैं। धरना से गया श्रीधरन और पिल्ला मतलब पिल्लई। अब जब हमें याद हुआ ना हुआ चेक कर लेते हैं। मैं केवल आपको केवल 12 लोगों का नाम ही याद करवा रहा हूँ आज। अगर मुझे आपका सपोर्ट मिलता है, मतलब आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है, मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो फायदेमंद है, तो बाकी जो नाम है किताबों के वो इसी तरीके से याद करवा दो, कमेंट में बता देना तरीका सही है कि नहीं है। अब देखो याद कैसे किया हमने, याद हुआ नहीं हुआ चेक कर लेते हैं भाई। पैंट देखिए। हाँ भैया, तो देखो चेक कर लेते हैं हमें याद हुआ ना हुआ। अब याद कैसे करेंगे, चेक कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा वेस्टर्न लेन। अब ये किताब किसने लिखी है, एग्जाम ऐसे पूछ लिया था, वेस्टर्न लेन किताब किसने लिखी है, ये किताब किसने लिखी है, ये किताब किसने लिखी है। अब देखो आपको जो मैंने बताया था वो चीज़ याद आनी चाहिए कि वेस्टर्न शब्द पहला बेस्ट, यहाँ से हमने लिखे बेस्ट, और बेस्ट हमें याद आना चाहिए कि बेस्ट पर हमारा टीचर के तने से मारते थे। किससे मारते थे, तने से मारते थे, तने से मारते थे। तो तना मतलब हो गया चेतना, मार मतलब हो गया मारो, ठीक है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, मैंने आपको क्या बताया था कि जो पिच की साइड होती है वो कैसी मृत होती है, मृत मतलब बिल्कुल बेकार होती है। पिच की साइड है जब पिच जो खेलने लायक जगह तो पिच ही होती है, बाकी सब तो घास होती है, मृत जगह होती है, बेकार जगह होती है बाकी सब तो, ठीक है। तो पिच की साइड कैसी होती है, मृत होती है, मृत मतलब होते हैं अमृत। ये किताब लिखी है अमृत जी ने। अगला है हमारा हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। हमें गोवा से क्या याद आया, गोवा हम लोग जाते हैं और धरना लेकर बैठ जाते हैं, धरना लेकर बैठ जाते हैं वहां पर, और साथ में पिल्ला भी लेकर जाते हैं गोवा लोग टहलने के लिए। धरना मतलब होगा श्रीधरन, पिल्ला मतलब होगा पिल्लई। इस तरह मैंने आपको ये किताबें याद करवाई है। अगर आपको सही लग रहा है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और एक काम जरूर कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट में बताना कि आपको कुछ मदद मिल रही है नहीं मिल रही है। और लगभग किताब में जो स्पीडी ग्रांड पर किताब है उसमें कम से कम बहुत सारे नाम हैं, होंगे लगभग 80-90 नाम होंगे किताबों के। अगर आपको सही लग रहा है तो बता देना, पूरी वीडियो बना दूंगा और पूरी आपको याद करवा दूंगा, और बचा कुछ भी याद करवाऊंगा आपको अगर आपको सही लग रहा है तो।